बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कॉमर्स हाउस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्साइनमेंट का आखिरी लेक्चर, और इसमें हम लोग बात करेंगे नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, और सबसे अहम टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालते हैं, और नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल लॉस अगर आपका पार्शली रिकवर्ड हो जाए तो तब आप लोग उसको किस तरह ट्रीट करोगे। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को कॉन्साइनी की बुक में जर्नल एंट्री पास करना सिखाई थी, और उसके साथ साथ मैंने न्यूमेरिकल भी परफॉर्म किया था जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को उसका लिंक रख दूंगा। चलें जी, बात करते हैं अगर वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक की। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। तो इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बहुत आसान है। मैंने सबसे पहले वीडियो में भी इसकी कैलकुलेशन का आप लोगों को बताया, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को ज़रा क्लियर बताऊंगा कि कैसे हम लोग करेंगे। आप लोगों के सामने एक न्यूमेरिकल चल रहा होगा, तो इसको ज़रा मैं भी देखता हूँ कि मिस्टर जो है, इसकी मैं आपको थोड़ी सी समरी बता देता हूँ। ये है कि मिस्टर अहमद जो हैं उन्होंने कुछ बाईसाइकिल्स भेजी थी जो 300 रुपये की एक थी और 100 टोटल भेजी थी। उसमें उन्होंने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस किए थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि जो कंसाइनर के होते हैं वो 99% डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। उसके बाद शाकिर ने भी कुछ खर्चे किए थे, गोडाउन रेंट उनका आया था, और सेलिंग एक्सपेंस तो उनके बिल्कुल ही इनडायरेक्ट होंगे। गोडाउन रेंट जो होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ठीक है। इसके बाद 500 रुपीज़ जो था वो उसका एक साइकिल बिक गया, मतलब एक साइकिल जो था वो 500 रुपये का बिका। उसके बाद टोटल जो थे 90 साइकिल बिक गए, मतलब कि 10 जो थे वो अनसोल्ड रह गए, वो नहीं बिके। इसके अलावा हम बात करते हैं तो यही सारा सिनेरियो था। तो हमने अब क्या करना है, जो 10 बाईसाइकिल जो रह गए थे उनके हमने कैलकुलेशन करनी है। तो बहुत आसान है, बाकी सारा न्यूमेरिकल वैसे ही होगा जैसे आप लोगों ने मुझसे पहले सीखा है। तो आप लोग बाकी न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे, इसको करना मेरा काम। चले जी, हमारे पास 10 साइकिल रिमेन अनसोल्ड रह गए, ठीक है। तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो 10 साइकिल, सबसे पहले आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था कि आप लोगों ने अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू आप लोगों ने सबसे पहले निकालनी। वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 बाईसाइकिल रह गए थे, मल्टीप्लाई बाय एक कितने का था, 300 का। तो ये मेरे पास निकल आया 3000, सिंपल 3000 मेरे पास निकल आया वैल्यूएशन ऑफ अन। इसमें हम प्लस करेंगे एक फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंस दोनों के, कंसाइनर के भी और कंसाइनी के भी, मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड गुड्स लेनी है आपने। अनसोल्ड गुड्स वैल्यू नहीं लेनी, अनसोल्ड गुड्स, और डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स, तो इस फॉर्मूले को हम लेते हैं कैसे, डायरेक्ट एक्सपेंस जो थे वो कंसाइनर और कंसाइनी की, जरा आप लोगों ने न्यूमेरिकल मैंने चलाया था थोड़ी देर पहले, उसको देखें जरा। कंसाइनर और कंसाइनर के टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस आए हैं जी 600, ठीक है, 400 एक और 200 एक। उसके बाद प्लस हो जाएंगे कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि गोडाउन रेंट आया है, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 700। टोटल गुड्स मेरे पास कितनी थी, 100, और मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड गुड्स कितनी है, 10। चलो इसको हम सिंपली अगर करते हैं तो आता है 700 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10। मल्टीप्लाई बाय 10 करने से ये हमारा इन दोनों से ख़त्म, तो मेरे पास आ गया 70। तो ये जो 70 है ये किस में प्लस होगा, 3000 पे। तो इसको प्लस करें 3000 में, तो जो वैल्यू आएगी 3070, ये चला जाएगा आप लोगों की वो जर्नल एंट्री में कि जो आप लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक की बनानी है, वो है जी वैल्यूएशन या अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट
टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ये जर्नल एंट्री बनेगी और इसमें ये वाली अमाउंट चलेगी 30 एंड 70, मतलब 3070। अब इसका न्यूमेरिकल पे क्या इफेक्ट होगा जब आप लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने लगोगे जर्नल में। तो कंसाइनमेंट देखो क्या हो रहा है, क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे आप क्या लिख दोगे, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक रुपीज, आप लोग ये लिख दोगे तो आपका आंसर आपको मुबारक हो। ठीक है, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक बहुत आसान तरीके से ऐसे करते हैं। चलें इसका पॉज ले लें। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम लोग, नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है और अब नॉर्मल लॉस आप लोग देखें। नॉर्मल लॉस की डेफिनेशन ये होगी कि जो लॉस आप लोगों का बिजनेस में होना ही होना है, जिसको आप रोक नहीं सकते। इसकी अगर मैं कोई मिसाल दूं तो आप लोग कह सकते हो कि जो आपका टेलर होता है, दर्जी, वो जब आपके कपड़े सीता है तो कटिंग करते वक्त थोड़ा थोड़ा उसका लॉस हो रहा होता है। वो लॉस लाजमी होगा, उसको रोका नहीं जा सकता। तो ये लॉस जो है बिजनेस में होना लाजमी होता है। इस तरह के लॉसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तभी आपका काम चलेगा। आप कोयला भेजते हो किसी दूसरी जगह पे, तो कोयला सपोज वो बोरी वगैरह किसी में नहीं है, तो आपका थोड़ा सा कोई टनों में कोई आध केजी, एक पाव, कोई 2 पाव को केजी, कुछ ना कुछ आपका लॉस हो जाएगा। उसको हम कहेंगे जी नॉर्मल लॉस। अगर हम बात करें अब नॉर्मल लॉस की, बड़ा लॉस जिसके होने के चांसेस है ही नहीं थे। सपोज आपने 20 गाड़ियां इधर से किसी दूसरे शहर में भेजी, किसी दूसरे सूबे में, किसी दूसरे प्रोविंस में भेजी, तो रास्ते में उन 20 गाड़ियों में से, 20 ऑटो में से 1 या 2 आपकी हो गई तबाह। तो मुझे बताएं, जब आप लोगों ने यहाँ से भेजी तो आपने तो सोचा भी नहीं होगा कि आपकी वो तबाह हो जाएगी या इनमें से 1-2 तबाह हो जाएंगी। नहीं, बर्दाश्त से बाहर है। तो 20 की 20 वहाँ पहुँचनी चाहिए थी। तो इस तरह के लॉस जो हैं वो बहुत बड़े लॉस होते हैं। अभी इसी तरह का मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल बताऊंगा जो आप लोगों की अभी स्क्रीन पे आ जाएगा। न्यूमेरिकल अब देखें तो अब नॉर्मल लॉस में ये आप लोगों की स्क्रीन पे चल रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखें तो ये न्यूमेरिकल की समरी ज़रा इस तरह है कि 20 गाड़ियाँ उन्होंने भेजी। तो ड्यूरिंग ट्रांजिट जब उन्होंने भेजी, एक गाड़ी की कीमत थी 1,20,000। तो जब उन्होंने भेजी तो 1 लाख रुपए कंसाइनर के एक्सपेंस आए जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। उसके बाद कंसाइन रास्ते में जाते जाते 2 गाड़ियां जो थी, सॉरी 1 गाड़ी जो थी वो तबाह हो गई। और अब इसमें से जो कंसाइनी थे उन्होंने भी 19 गाड़ियां रह गई थी, उनमें से भी उन्होंने 17 बेची, 2 बिकी नहीं। वैल्यूएशन जो 2 की निकलेगी उसका मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कैसे निकलनी, वो आप लोग खुद निकालोगे या मैं आपको दोबारा निकाल के दिखा दूंगा। उसके अलावा जो आपकी एक जो आपकी तबाह होगी, डिस्ट्रॉय होगी, उसकी हम लॉस निकालेंगे और उस पर हमें इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस कंपनी जो है उस पर हमें पार्शली रिकवर कर देती है। यानी कि थोड़ा सा उन्होंने हेल्प कर दी, थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसे दे दिए। तो इसको ज़रा परफॉर्म करते हैं हम लोग इधर। भाई आप लोगों ने 20 गाड़ियां भेजी, आपकी एक तबाह हो गई, एक तबाह हो गई। इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ये तबाह हो गई, इसका कुछ नहीं रहा। अब मेरे पास रहेगी 19 गाड़ियाँ, ठीक है। 19 गाड़ियों में से जो आपकी तबाह हुई है, पहले इसका लॉस तो निकालें। हमें लॉस कितना हुआ है और हमें इंश्योरेंस कंपनी ने कितने पैसे हमें दिए हैं। चल, एक गाड़ी जो थी वो आपकी थी मल्टीप्लाई बाय 120,000, 1,20,000। तो ये आपका आ जाएगा 1,20,000। तो भाई जब आप लोगों ने 20 गाड़ियां खरीदी तो कंसाइनर भाई के कितने एक्सपेंस आए थे उस वक्त? 1 लाख रुपया। तो इस गाड़ी पे भी उस 1 लाख रुपए में से कुछ ना कुछ खर्चा आया था ना। लाइक इसी तरह है कि अगर आप लोगों को कोई
आपको कोई 14 अगस्त पे आपकी पूरी फैमिली को आपके अब्बू दे देते हैं जी, कुछ कपड़े लेके दे देते हैं 14 अगस्त पे, 14 अगस्त के, तो आप लोग उस पर क्या करते हो, आप कहते हो कि बाकी बहन भाई को छोड़ो, अब्बू ने 20,000 रुपये हम सभी पे टोटल लगाया, तो मैं देखती हूँ मुझ पे कितना, ये मैं देखता हूँ मुझ पे कितना अब्बू ने खर्च किया। तो आप लोग क्या करोगे, 20,000 को 5 बहन भाई हैं तो 5 में तकसीम कर दोगे, तो आपको अपनी कैलकुलेशन मिल जाएगी। इसी तरह लाख रुपए उन्होंने लगाया कंसाइनर ने 20 गाड़ियों पे, तो इसका मतलब एक पे कितना खर्चा आया जो हमारी तबाह होगी, उस पर आया है जी 5,000। ठीक है, कितना एक्सपेंस आया उस पर 5,000। तो 5,000 हम इसमें क्या कर देंगे ऐड। हमें उस गाड़ी का लॉस तो हुआ ही हुआ है, क्योंकि हमने 1,20,000 की खरीदी थी, तो 5,000 रुपया वो भी हमें लॉस हुआ कि जो हमने उसका फ्रेट का जो पैसे दिए हैं, इस तरह के रास्ते में जो भी खर्चे आए थे मिस्टर कंसाइनर के, तो ये हो गया 1,25,000। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लॉस को मैं देख रहा हूं कि लॉस कितना निकल रहा है। अब उसके बाद मुझे इंश्योरेंस कंपनी जो थी, इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छी थी, उन्होंने कहा कि भाई आप 90,000 रख लो, हम आपका पार्शली रिकवर कर देते हैं। तो ये जो 90,000 मिला है, मुझे पहले तो इसकी भी जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, जो कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस से ऊपर लिखूंगा कंसाइनर के जर्नल में। उसकी एंट्री क्या होगी, कैश आपको आ रहा है टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री ये होगी। अब 1,25,000 का आपको नुकसान हो रहा था, आपने 90,000 जो है वो क्लियर हो गया, आपको मिल गए, तो आपका अभी भी कितना नुकसान है 35,000। ये आपका है जी लॉस। अब इस लॉस की भी आप जर्नल एंट्री पास करोगे, वो क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे 90,000 आ जाएगा और यहाँ पे भी 90,000 और यहाँ पे 35,000 और इधर भी 35,000। अब एक बात ये याद रखिएगा, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये वो वाला नहीं है जो आप हर न्यूमेरिकल में निकालते हो, नहीं, ये वो नुकसान है जो आप लोगों को एक गाड़ी में हुआ है। इसको आप कंसाइनमेंट के लेजर में क्रेडिट साइड पे लिखोगे। ठीक है, तो ये था आप लोगों का लॉस। इसमें 2 जर्नल एंट्रीज निकलती हैं जो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस से ऊपर ऊपर लिखोगे कंसाइनर के जर्नल में से। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो 2 हमारी अनसोल्ड रह गई थी, 17 क्योंकि उन्होंने बेच दी थी, तो 2 हमारी अनसोल्ड थी, उन 2 को अगर हम निकालें, 2 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000 इज इक्वल टू 2,40,000। ये एक तो ये हमारा अनसोल्ड रहा। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताता होता हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ बोथ, और उसमें आप लोग क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स। चैलेंज करते हैं, देखते हैं कंसाइनी का तो नहीं कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आए, नहीं कोई नहीं आए, डायरेक्ट एक्सपेंस कोई नहीं आए। तो 1 लाख इन्होंने ये पे किया, किसने, कंसाइनर ने, डिवाइडेड बाय 20 गुड्स थी, मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड गुड्स कितनी 2, तो इसको इसके साथ ख़त्म करो तो 1 आ जाएगा, और इनको इनके साथ ख़त्म करो तो 10,000। अब 10,000 इसमें हो जाएगा प्लस, तो ये आपकी अनसोल्ड गुड्स की वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड गुड्स का आ गया 2,50,000, जिसकी आप जर्नल एंट्री आप लोगों को आती है वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड गुड्स अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये थे जी हमारा वो वाला न्यूमेरिकल कि जिसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ आपका पार्शली रिकवर हो जाता है लॉस, जो कि 90,000 आपका रिकवर हो गया था बाय द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कैसे करते हैं, और नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, और हम लोगों ने किया है जी कि जब आपका कुछ लॉस रिकवर हो जाता है तब आप क्या करते हो। तो नेक्स्ट वीडियोस में ये था कंसाइनमेंट का आखिरी लेक्चर।
उम्मीद है आप लोगों को कंसाइनमेंट चैप्टर अब बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आप लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग में बहुत सारा कुछ लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट टाइम तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।